subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले तो करण, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर में जाने का? बहुत मजेदार। लोगों का जो प्यार कांस्टेंट मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट सोनू, मैं जब कल का एपिसोड मैंने देखा और जब मैं फिर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लाइव गया और वो लाइव करने के बाद मतलब द फोन हैज नॉट स्टॉप्ड बजिंग। कुछ ना कुछ आ ही रहा है राइट फ्रॉम द फैंस जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे रेडियो के शो से, जो मेरे को जानते हैं बिग बॉस के थ्रू, एंड ऑल्सो मेरे परिवार वाले। यार मतलब मैं जब सो गया था, आई थिंक तकरीबन सुबह के 4 बजे होंगे, तो मेरे कुछ यूएस में, अमेरिका में दोस्त रहते हैं, उन लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैंने लिटरली उनको व्हाट्सएप पे थोड़ा डांट दिया, मतलब सुनो सो रहा हूँ यार, तुम्हारे उधर सुबह मेरे उधर रात, मेरे को सोने दो, आई विल गेट बैक टू यू इन द मॉर्निंग। सो इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी टचिंग। मुझे श्योरिटी तो थी प्यार मिलने वाला इतना लोगों से, बट मैग्नीट्यूड नहीं पता था कि इतना प्यार मिल जाएगा। सो वेरी हैप्पी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, आपने इतना अच्छा रैपिड फायर राउंड खेला बिग बॉस के घर में, रुबीना से सवाल किया, राहुल वैद्य से सवाल किया, आपने अली से सवाल किया, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आंसर से सेटिस्फाई हुए आप उनके आंसर से? एब्सोल्युटली, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि रुबीना, मतलब मैंने क्विज जो खेला, इट वाज बिग बॉस जनरल नॉलेज क्विज सीजन 14 रिलेटेड सारे सवाल थे, और कुछ सवाल रिलेटेड थे घर के ऊपर कि घर में कितने एरियाज हैं, घर के कितने दरवाजे हैं, घर में कितने कंटेस्टेंट्स आए थे इंक्लूडिंग चैलेंजर्स। ये सारी बातें रुबीना को पता हुआ है। मतलब कंटेस्टेंट्स जब मैंने पूछे एग्जैक्ट 32, शी गेव मी दैट एग्जैक्ट नंबर, और उन्होंने मुझे गिनवाया भी। So very happy with the knowledge she has. Also, she gave me the correct answer for area कितने हैं. That was real little close. दरवाजे कितने हैं वो भी close था. तो बहुत मतलब रुबीना का knowledge is insane, मतलब immense है घर को लेकर. And राहुल in terms of जो मेरे चुलबुले सवाल थे, उसमें राहुल आगे जीता, एंड अली के साथ मैं चाह रहा था वो पूछने के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ पूछने के लिए कि कितने कार्य किसने रद्द करवाए। तो अली सबसे पहले ऊपर हो गए कि मैंने रद्द करवाए थे, तो एक्चुअली पूछने वाला था कितने रद्द करवाए, बट आई जस्ट मूव्ड ऑन टू द क्वेश्चंस। अच्छा, हमने देखा कि आपने राहुल के साथ में कल कई सारी चटपटी बातें की, स्पेशली आपने बिग बॉस के घर में एक हिस्ट्री मोमेंट क्रिएट कर दिया। रुबीना एंड राहुल का वो जो डांस था, आई गेस उसका क्रेडिट आपको जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस जितना भी क्रेडिट देना चाहते हो मेरे को दो, बोलो हैशटैग आरजे करण, ये आपने करवाया है, आप नहीं होते तो क्या होता। नहीं यार, मैं चाह रहा था उनके लिए कुछ करूं यार, बिकॉज इतने टाइम से जो नफरत की आग जल रही थी दोनों में, तो मैं रियली चाहता था कुछ अच्छा सा एक मोमेंट क्रिएट हो जाए। एंड राहुल बीइंग वेरी स्वीट, रुबीना बीइंग वेरी स्पॉट, कि डिस्पाइट जो लड़ाई चल रही थी, जब राहुल ने गाना गाया उनका हाथ थामा एंड रुबीना भी आई, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट क्रिएट हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं चाहता था कि जब मैं अंदर जाऊं यार, सब जब कंटेस्टेंट्स भी जाते तो उनके दिमाग में होता है कि उनको कुछ चीजें करनी है ताकि लोग उनको याद रखे। तो आई होप जब मैं बिग बॉस सीजन 14 में फर्स्ट टाइम गया तो अब लोग मुझे तो याद रखेंगे, ये तो गारंटी है। राइट। कल हमने देखा कि आपने जो दो दोस्त पहले थे, जैसे कि राहुल और निकी, उनके बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती करवाने की कोशिश किया आपने, लेकिन वो दोस्ती नहीं बन पाई। लेकिन जो हीट ऑफ द मोमेंट था, जिस तरीके से राहुल ने सॉन्ग गाया, सो आपको लगता है इनके बीच में कुछ केमिस्ट्री बन सकता था अगर ये दिशा का एंगल नहीं होता तो? बिल्कुल बन सकता था यार, बिकॉज अगर आपको याद हो शुरुआत के एपिसोड में, आई थिंक जब 1 महीना ही हुआ था, 4-5 हफ्ते हुए थे, तब निकी ने एक बार कन्फेस भी किया था कि दोनों ने एक साइड में जाके, आई थिंक ग्रीन जोन रेड जोन वाला टास्क चल रहा था, उसके बाद की बात है ये, तब निकी और राहुल ने एक प्राइवेट मोमेंट भी बिताया था जहां पर निकी रोई थी तभी राहुल को लेकर। आई थिंक ये दिशा को प्रपोज मारने के पहले कुछ तो हुआ था ये, तो ऑफ कोर्स हो सकता था यार, वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि निक्की और राहुल, अभी देखो दोनों एडमिट तो नहीं करेंगे, बट राहुल ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझको भी बोल ही दिया था कि घर के अंदर आने के बाद ही रियलाइज कि दिशा कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में। लेकिन अगर दिशा नहीं होती, देयर वाज अ चांस कि एक त्रिकोण बन जाता जहां पर जान कुमार शानू एक तरफा प्यार करते, और निकी का राहुल के लिए होता, और राहुल थोड़ा कंफ्यूज होता, और राहुल
राहुल थोड़ा कंफ्यूज होता और राहुल सोच रहा होता क्या करना है, कैसे इसको लेना है। तो ये लव ट्रायंगल ऑलमोस्ट हो भी गया था, लेकिन ऑफ कोर्स राहुल को दिशा से प्यार था, दिशा के लिए इजहार किया, तो वो एक मोमेंट क्रिएट हो गया। आई थिंक बिग बॉस की हिस्ट्री में एक कंटेस्टेंट ने अंदर शादी की थी, डोंट रिमेंबर द नेम, किसने अंदर शादी की थी? सारा एक कंटेस्टेंट ने, हाँ, तो इसके बाद ऐसा हुआ, एंड पता नहीं वो, ये मुझे राहुल और दिशा ज्यादा जेन्युइन लगा, तो वो तो इतना जेन्युइन। और निकी का हमने देखा कि जब राहुल ने प्रपोज किया दिशा को, उससे पहले ही बिग बॉस के घर में अली आ चुके थे, एंड कहीं ना कहीं पे उस टाइम पर राहुल और निकी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अली के आने के बाद में निकी के मन में अली के लिए कुछ फीलिंग्स आए, उन्होंने कन्फेस भी किया कि वो अली को लाइक करती है। तो आपको लगता है कि ये इक्वेशन वहां से बिगड़ी है? नहीं यार, जब मैंने राहुल से भी ये सवाल किया कि निकी और राहुल का जो रिश्ता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग रहा है। कभी प्यार था, कभी तकरार थी। हर टास्क के पहले दे यूज्ड टू गेट टुगेदर, राहुल बोलता था यार तू मेरे साथ खेल, फिर निकी कभी खेलती थी कभी नहीं खेलती थी उसके साथ। तो ये रिलेशनशिप हमेशा मतलब बोलते हैं ना, डांस अगर आप करते हैं, सुना होगा, जब एक लड़की पीछे से ऐसे कूदती है, जंप मारती है, और जो लड़का उसको पीछे से रिसीव करता है, इट्स कॉल्ड लीप ऑफ फेथ। तो वो जो लीप ऑफ फेथ होता है कि लड़की को पता है लड़का मुझे पकड़ लेगा अगर मैं जंप मार, तो डांस में कॉन्फिडेंस होता है। बट यहाँ इन दोनों के बीच में देयर वाज नो लीप ऑफ फेथ। दोनों एक दूसरे को शायद पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जितना राहुल और अली में था, जितना अली और जैस्मीन में था, जितना ऑफ कोर्स अभिनव एंड रुबीना में था, बीइंग हस्बैंड वाइफ। ये जो था दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता शायद निखर के आ सकता था स्ट्रांगली, डिस्पाइट निकी का कहीं क्रश होना। बट राहुल के लिए आई थिंक एक दो बार उन्होंने शो पे बोला है कि उनको सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। एंड एक और बार जब ऐसा हुआ था, जब अभिनव निकी के लिए स्टैंड ले रहे थे, कुछ जब लड़ाई हो गई थी, तब निकी ने क्लैरिफाई किया और जो पूरा झगड़ा था वही डिसॉल्व हो गया था। तो आई थिंक सो ये शायद रिश्ता और स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट के चक्कर में मुझे लगता है कि वो स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा करण, कल आपने तीनों जो कंटेस्टेंट हैं उनसे एक सवाल पूछा कि पहले आपने अली से पूछा, फिर राहुल से पूछा, फिर रुबीना से पूछा कि उन्होंने जो अपने मुद्दे उठाए थे पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर बिग बॉस के घर में, कि ऑडियंस को लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए किया गया है, और जो जिस तरीके से उन्होंने आंसर दिया कि उन्होंने जेन्युइन तरीके से कहा था, तो किसके आंसर से आप सेटिस्फाई हुए, किसके आंसर को आपको लगता है अभी भी डाउटफुल है कि शायद से उन्होंने सिर्फ गेम के लिए किया है? आई डोंट थिंक सो कोई गेम के लिए अपना पर्सनल मुद्दा बाहर लाएगा, स्पेशली रुबीना और अभिनव की बात करें। तलाक जैसा गंभीर मुद्दा लोगों के, बिकॉज ऐसी सब बातें ना हम घर पे छुपा के रखते हैं कि ज्यादा लोगों को पता ना चले। बट गेम के लिए तो बिल्कुल भी कोई यूज नहीं करेगा ये सारी चीजें। तो वेरी जेन्युइनली रुबीना ने भी यही बताया कि दे रियली वांटेड टू गिव अ सेकंड चांस, एंड आई डोंट थिंक सो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर सेकंड चांस देना था तो घर पे रहते, लोगों के सामने आने की क्या जरूरत है। यार देखो, एक साथ रह लिए, दुनिया से दूर, मतलब आप बिग बॉस के घर के अंदर जाते हो, दुनिया से आपका जो संपर्क है वो बिल्कुल टूट जाता है। एंड आई थिंक दिस गिव्स मोर चांस, मोर अपॉर्चुनिटी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ। और साथ में अगर पैसे भी कमा लो तो क्या ही प्रॉब्लम है उसमें, बिकॉज एवरी वीक आई थिंक द फॉर्मेट इज एवरी वीक दे गेट पेड। और अगर मान लो शो जीत जाए तो यू विन द प्राइज मनी एज वेल, तो साथ में पैसे भी कमा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दे रियली वांटेड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। और रुबीना के रुबीना के जवाब से मेरे को रियली लगा कि शी इज नॉट फेकिंग एट ऑल। एंड इवन विद राहुल, मैंने राहुल से पूछा था, शायद ये आया नहीं कल के एपिसोड में, कि मैंने बोला मान ले भाई अगर दिशा मना कर दी थी तो क्या। ऐसा एक वीडियो वायरल भी हुआ, पता नहीं मजाकिया वाला था शायद, एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है मॉल में और वही उसको गिटार उठा के मार देती है। तो मैंने बोला अगर ना कर देती, नेशनल टीवी पर एम्बैरेसमेंट हो जाता। तो कहीं ना कहीं हंस के राहुल ने बोला नहीं यार, आई वाज वेरी श्योर कि दिशा मना तो नहीं करती, बिकॉज दे बीन डेटिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड दिशा को भी शायद ये एहसास था, उसने बोला भी जब वो आई थी कि ये जो 4 महीने 3 महीने हैं सबसे बोरिंग रहे उनके लाइफ में विदाउट राहुल। और यार आई थिंक अगर किसी को मौका मिले, अगर कल जाके मुझे मौका मिले, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ बाहर,
नेशनल टीवी पर, इतने बड़े शो पर जहां लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सबके सामने, यू नीड गट्स, बहुत हिम्मत वाला काम होता है टू प्रपोज समवन, नॉट नोइंग कि वो सुन रही है नहीं सुन रही है, आंसर क्या होगा। एंड ऑल्सो जैसे रुबीना, इफ यू सी, अगर आपने एपिसोड देखा होगा रुबीना और अभिनव वाला, जहाँ रुबीना ने अंदर जाके बोल दिया था कि हमारा तलाक होने वाला था, इफ यू सी अभिनव वाज सो इमोशनल, सब लोग यही बात कर रहे थे कि यार शिट, उनके माँ बाप को पता चलेगा तो क्या होगा, शायद माँ बाप को नहीं पता है। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे, उनको ये भी पता है, घर से बाहर निकलेंगे तो सब यही पूछने वाले कि क्या सच में तलाक होने वाला है, क्या हो गया ऐसा मन मुटाव। सो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगा कि घर आने के बाद, घर इतना तुम टाइम स्पेंड कर आते हो, इतनी मुसीबतें होती है, और घर से बाहर निकलने के बाद भी यू डोंट आंसर क्वेश्चन, यू वांट टू रिलैक्स। मतलब मानो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, कोई आपसे पूछे नहीं क्या कर रहे हो, और पूछे कि हाँ आपका उस दिन ये हुआ तो उसके बारे में बताइए, तो आई डोंट थिंक सो टीआरपी के लिए कोई ऐसा करेगा। इवन जैस्मीन जब वो आउट हुई थी, मैं उससे मिला था एक शॉपिंग मॉल में, और बिकॉज मैं उसको जानता हूँ, तो मैंने उससे यही पूछा, मैं डोंट यू थिंक ये आप तरह का जो प्यार वाला जो हो गया, शायद आपसे लोग यही पूछेंगे, और मैं पूछूं इसके पहले 10 जन ने जैस्मीन से पूछा शादी कब कर रही, तो ये सारे सवालों की, मतलब बाकी कोई कुछ नहीं पूछेगा, यही सारे सवाल होंगे। तो आई डोंट थिंक सो, मोनोटनी की आ जाती, बोर भी हो जाते हैं आपको, नहीं यार लोग क्या ही पूछ रहे हैं मेरे को। आई डोंट थिंक सो गेम के लिए किसी ने कुछ किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, तीनों में से कौन सी आपकी फेवरेट जोड़ी है? मेरी जोड़ी फेवरेट रही है जैस्मिन और अली की। तीनों कौन सी, एक तो राहुल, रुबीना और अभिनव, और कौन सी, तीसरी कौन सी जोड़ी बोली? दिशा एंड अच्छा यार, बट दिशा वाज नेवर पार्ट ऑफ द शो, सो मैं राहुल दिशा जोड़ी कभी नहीं मानूंगा। एंड आई थिंक मैंने जब उनके साथ रैपिड फायर खेला था, राहुल ने दिशा का भी नाम लिया, तो मतलब नहीं, अगर दिशा कंटेस्टेंट होती तो जरूर मानते। सो विल से एजाज एंड पवित्रा आल्सो, है ना। तो अगर मैं रैंक करने जाऊं तो नंबर 1 पे जैस्मिन और अली, बिकॉज अली ने बहुत कुछ किया जैस्मिन के लिए। ऑफ कोर्स जैस्मिन भी जब वापस आई, शी वाज शोइंग हर द गेम, और दोनों के जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एडमिरेशन है, वो बहुत कम कपल्स में दिखता है। मतलब लोग शायद 2-3 साल रिलेशनशिप में होते हैं, जेन्युइन प्यार होता है, कभी भी वो रिस्पेक्ट दिखता नहीं। एंड ऑल्सो स्पेशली जब पूरा देश 24 घंटे आपको देख रहा है, पता नहीं कितने कैमरास होते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, सब आपको मॉनिटर कर रहे हैं, एवरी मोमेंट इज मॉनिटर्ड। हीट ऑफ द मोमेंट में शायद आप एक दूसरे को बोल दो, वहां जहां पर अली ने कभी भी कुछ बोला है, बट स्टिल जैस्मिन ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अभी पिछले वाले वीकेंड का वार के एपिसोड में सलमान खान उसको बोल रहे थे अली को कि तुम रूड रहे हो, बट जैस्मिन वाज स्टिल डिफेंडिंग कि नहीं यार सलमान भाई, ये रूड नहीं था, ये ऐसा ही है। तो ये प्यार दोनों के आंखों में झलकता है। एंड नेशनल टीवी पर जब सलमान खान रोते हैं एक कपल की जुदाई पर, आई थिंक ये हेडलाइन एंड हाईलाइट है। शायद लोग दूसरे कपल को पसंद कर रहे होंगे, लेकिन पूरा प्यार जैस्मिन और अली के लिए होगा जब सलमान खान रोए थे। एंड आई थिंक एक कंटेस्टेंट डांस दीवाने से, तो उन्होंने पूछा भी था जैस्मिन से कि आपने सलमान सर को क्यों रुलाया। तो ये बहुत एक क्यूट मोमेंट था। दूसरे मेरे फेवरेट कपल थे आई थिंक एजाज एंड पवित्रा। टकरार थी दोनों में, बट जब पवित्रा वापस आई थी, वो जो प्यार मैंने पवित्रा के आंखों में देखा फॉर एजाज, माय गॉड। मतलब अगर आप कभी ना कभी अगर आपने लाइफ में किसी से मोहब्बत की होगी, यू कुड फील एंड रिलेट व्हाट पवित्रा इज फीलिंग। एंड थर्ड इसलिए रुबीना और अभिनव, बिकॉज दे वर मोर डिस्कसिंग द गेम। कुछ ही मोमेंट ऐसे थे रोमांटिक, और कुछ अच्छे मोमेंट थे वेयर रुबीना अभिनव के लिए कुछ केयर कर रही है, या अभिनव कुछ रुबीना के लिए केयर कर रहे हैं, बट केयरिंग उनकी गेम के लिए थी। जहाँ अभिनव उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तुम्हें ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, रुबीना भी पलट के कुछ बोल रही है। तो आई थिंक इट वाज मोर फॉर द गेम, दैट्स व्हाई मतलब मैं उनको नंबर 3 पर। ओके, तो करण क्या कहना चाहेंगे, टॉप 5 में किसे, टॉप 3 में किसे देखते हैं? 5 तो मिल चुके हैं, टॉप 3 में किसे देखते हैं? टॉप 3 यार, आई थिंक 1-2, मतलब फाइनल टॉप 2 तो मैं राहुल और रुबीना को ही देखता हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स दोनों, एंड ऑल्सो जो प्यार मिला है उनको ऑडियंस से अभी स्पेशली, आई थिंक टॉप 2 तो मैं ये देख रहा हूँ। थर्ड आई थिंक इट विल बी टाई
बिटवीन अली और निकी। मतलब राखी को भी प्यार है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो बच्चा सबसे ज्यादा हंसाता है और कैजुअल रहता है लोगों से, माँ बाप को उनसे प्यार नहीं मिलता। मतलब माँ बाप उनको बोलते हैं हाँ यार ये अपने में ही खुश है, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, तो वो सारे बच्चे हमेशा निग्लेक्टेड रहते हैं। तो राखी मनमौजी अपने में खुश रहती है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब यस पीपल डू रियली लाइक हर, बट इमोशनली जो जुड़े हैं, अली से जुड़े हैं, निक्की से जुड़े हैं, रुबीना से जुड़े हैं, राहुल से जुड़े हैं। तो 1-2 इज राहुल एंड रुबीना, उसमें से कौन जीतता पता नहीं। एंड 3 पे इट इज टाई बिटवीन निकी एंड अली, बिकॉज दोनों को इक्वली सपोर्ट रहा है, एंड ऑल्सो बिकॉज जैस्मिन और अली की जोड़ी जैसली इतना ट्रेंड गया जब जैस्मिन आउट हुई थी, तो आई थिंक वो जैस्मिन के भी फैंस वहां पर इंक्लाइन होने वाले हैं। सो ट्रॉफी किसे जीतना चाहिए? यार ट्रॉफी मतलब मैं तो चाहूँ तो रुबीना को दे दूं, बिकॉज डे 1 से रही है, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स अंदर बार की है, बट इट इज बिग बॉस, द शो इज नॉट अबाउट हु स्टेड लॉन्गेस्ट, कौन ज्यादा एंटरटेन करा है, कौन ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाया है, तो उस हिसाब से ट्रॉफी मिलती है। तो आई डोंट नो यार कौन जीतेगा, आई एम आल्सो रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यार मैंने हमेशा तुक्का लगाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले साल मैंने तुक्का लगाया था कि आरती विल बी इन टॉप 3, बट आई थिंक आरती पहले ही नहीं, मैंने आरती एज विनर बोला था, मेरी मम्मी के साथ आई थिंक मैं देख रहा था, मैंने बोला आरती जीत सकती है शो, वो गलत हो गया था। फिर हीना जब थी तो मैं रियली चाह रहा था हीना जीते, वो मेरा गलत हो गया था। फिर एक और बार मैंने प्रेडिक्ट किया था तभी, आई थिंक सीजन 6 में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कौन जीतेगा, बट उसमें मेरा आई थिंक गलत हो गया था, तो मैं प्रेडिक्शन यार ये वाला तो कर ही नहीं पाता हूँ कौन जीतेगा। ओके। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि शो जो है वो रुबीना को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बिल्कुल भी नहीं यार, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ऐसा बायसनेस रखेंगे चैनल वाले। इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबके पास टाइम फ्रेम होता है, सबके पास अपने मुद्दे होते हैं जो उनको करना है रिएक्ट, तो आई डोंट थिंक सो रुबीना के लिए कभी भी एक्स्ट्रा, इफ यू सी वीकेंड का वार में भी बहुत सारे टाइम सलमान ने रुबीना को बहुत सारी चीजें समझाई है, और शुरू में जब जैस्मीन के साथ रुबीना की अच्छी दोस्ती थी तो कठपुतली वाला पता नहीं क्या तो करवा दिया था। तो अगर सलमान खान वीकेंड का वार में आते हैं जस्ट टू टेल यू कि आपका गेम कहाँ सही जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, तो आई थिंक 10 मानो अगर 10 एपिसोड हुए वीकेंड का वार के लिए, आई थिंक 4-5 टाइम्स रुबीना को कुछ ना कुछ बोल के गए हैं, एंड रुबीना ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखती है, बट फेवरिज्म तो मुझे नहीं लगता कभी होगा बिग बॉस के घर में। इट्स जस्ट दैट जो ज्यादा शायद दिखेगा मुद्दों में, आई थिंक बिग बॉस हमेशा यही रहा है कि कौन ज्यादा दिख पाता है, कौन ज्यादा अपना पर्सनैलिटी दिखा पाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बकवास कर लो तो आप दिख जाएंगे, बट एंटरटेनिंग है, शायद लोगों को देखना है, तो वो अगर दिखाते हैं तो लोगों को पसंद आता है तो वो होगा। तो आई डोंट थिंक सो कभी भी बायसनेस रहा है, और अगर बायसनेस रहता तो बिग बॉस उनको शायद थोड़ी कम सजा देते, जब राखी के ऊपर उन्होंने पानी डाला था, बट उनको पूरा नॉमिनेट कर दिया। जब वो टास्क जीती भी थी जहाँ निकी को उन्होंने फाइनल में भेजा, बट स्टिल उनको बोला आपके पास पावर है, आपको मिलेगा, लेकिन यू वोंट बी गोइंग टू द फाइनल, यू हैव टू अर्न योर प्लेस गोइंग टू द फाइनल। तो अगर कहीं भी बायसनेस होता तो शायद बिग बॉस थोड़ा स्टांस उनका कम होता, सजा कम होती, तो आई डोंट थिंक सो बायस्ड। अच्छा, कई लोग और ये ऑल्सो भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब कल आरजे सारे गए थे, अगर बायसनेस होता तो हमको पहले से शायद बता देते सुनो रुबीना से बात करना, लेकिन हम तीनों जब आरजे ने इंटरव्यू लिया, हॉट सीट पे रुबीना नहीं कोई और कंटेस्टेंट। राइट। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे राखी सावंत के बारे में? कई लोग कहते हैं कि सलमान खान थोड़े बायस्ड है राखी सावंत को लेके, यहाँ तक कि मेकर्स भी जिस तरीके से वो एंटरटेन करती है राखी को लेके काफी थोड़े से बायस है पॉजिटिव, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं यार, सलमान खान ने एक बार वीकेंड का और में वेरी स्पेसिफिकली बोल दिया कि यू हैव टू ड्रॉ योर लाइन, कहीं ना कहीं क्या एंटरटेनमेंट है क्या नहीं करना, आपको कहीं ना कहीं अपनी जो लक्ष्मण रेखा है वो खींचनी है, टू एंश्योर कि ये वल्गर ना हो जाए और अजीब ना लगे। बट राखी सावंत मतलब मैं यही बोलता हूँ, मन मौजी है वो, अपने में ही मस्त रहती है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कुछ करती है,
अगर जानबूझ के करती होगी तो बहुत अच्छा कर रही है। मतलब ऐसा टैलेंट हर लोग को मिलना चाहिए। अगर जानबूझ के करती फिर भी क्यूट लगता हो। और मैंने उनके साथ जब इंस्टाग्राम लाइव किया था लॉकडाउन के टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 30 दिन हो गए थे लॉकडाउन को, और मैं भी थोड़ा, सब में लॉकडाउन में एंजाइटी आ गई थी, थोड़ा दुखी दुखी रहने लग गए थे। मैं 30 दिन में अपने लाइफ में इतना कभी नहीं हंसा हूँ जितना राखी सावंत के साथ लाइव में हंसा था। प्योर 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 एंटरटेनमेंट पैकेज है। आई थिंक कॉमन मैन जो बोलते हैं हम लोग, उससे रिलेट कर पाती है। वो जो हरकतें करती हैं वो लोग रिलेट करते हैं, हंस पाते हैं उस पे। जस्ट दैट अगेन, मैंने जो बताया था, जो घर का लाडला अच्छा बच्चा रहता है ना, उसको लीवे थोड़ा मिल जाता है कि हाँ यार ये मतलब ऐसी ही है, यू नो। आप हमेशा, मतलब आपकी कुछ लाइफ में शायद दोस्त भी होंगे, उसके बिहेवियर से आपको शायद इतना बुरा नहीं लगता होगा, बिकॉज आपको पता है इसका नेचर ही ऐसा है, ये ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। तो बायस तो नहीं है। जहां सलमान खान को उनको बोलना था वहां पर उन्होंने उन्हें बोल दिया था, बट कांट टेक अवे फ्रॉम हर दैट शी इज एंटरटेनमेंट। और राखी सावंत को किसी की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ। बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ एपिसोड में, जहां पर गाने का प्रैक्टिस कर रही है, ऊपर परमेश्वर से बात कर रही है, उनको लेटर वेटर लिख रही है, तो ये सारी चीजों में अगर कोई हंस नहीं पाया तो मैं तो बहुत हंसता हूँ यार। मुझे बहुत हंसी आती है ये सारी चीजों को लेकर। अच्छा, लास्टली करण, फैन से क्या कहना चाहेंगे? फैन से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज यहाँ पर सोनू शुक्ला के साथ आप मेरे को जो देख रहे हैं, अर्जी लगाइए मेरे लिए कि बिग बॉस सीजन 15 में मैं जाऊं और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊं। आप लोगों का प्यार जो आप लोगों को देते हैं मुझे भी दे। तो सोनू प्लीज यार, अपने सारे दर्शकों को रिक्वेस्ट कीजिए, एक अर्जी डालनी चाहिए कि अगला सीजन की जब कास्टिंग हो तो मुझे आपको लगता है मैं एंटरटेन कर पाऊंगा लोगों को अंदर? बहुत बहुत ज्यादा, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किए हैं बाकी के कंटेस्टेंट को, आई थिंक आप बहुत ज्यादा एंटरटेन कर पाएंगे। है ना, मैं ऐसा लगता हूँ ना बिग बॉस मटेरियल? या पूरी तरीके से। तो बस फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट वीक खूब एंजॉय कीजिए, और अभी से ही अर्जी लगा दीजिए कि दैट हैशटैग करण इन बिग बॉस 15, ये हैशटैग हमें ट्रेंड करवाना है। फॉर श्योर अर्जी लगा दी है, अब फैंस के पर है। तो थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।